आ चुका हूँ। संधि अपन पढ़ रहे हैं और संधि के 7 भाग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक्चुअल में देखिए क्या है, मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते हो और हर वीडियो को लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे तक दिखाया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि संधियों को भी लगभग 1 या 2 पार्ट में या अधिकतम 3 भागों में कम समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन मेरा जो भाग आप लोग देख रहे हो, मैं भाग 1 से लेकर के 8 तक डाल चुका हूँ। अभी व्यंजन संधि चल रही है, तो कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इतने सारे पार्ट क्यों बना रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि संधि, जब मैं अंग्रेजी माध्यम वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी अगर बात करता हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का क्या हाल रहता है कि वो हिंदी सही से नहीं पढ़ पाते हैं। यानी कि उनके जो नियम होते हैं वो शुरुआत दौर से ही बहुत कमज़ोर होते हैं और शुरुआत दौर से कमज़ोर होने के कारण उनकी पकड़ नहीं बन पाती। और 1 घंटे की वीडियो में जब चीज़ें कुछ समझ में आने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उनकी चीज़ें क्या है, कम समझ में आने लगती हैं और वो उन चीज़ों को पढ़ना बंद कर देते हैं। देखिए मैं किसी अन्य की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद पर लेकर के इन चीज़ों को बात करता हूँ। मैं तो खुद हिंदी मीडियम से था, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ संधि की, तो संधि को जब मैं पढ़ना पसंद करता था, देखना जब शुरू करता था, तो क्या होता था कि मुझे संधियाँ समझ में ही नहीं आती थी और 1 आध 2 संधि के बाद दूसरा नियम लग जाता, दूसरे के बाद तीसरा नियम लगता था। तो एक्चुअल में होता क्या था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था और मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था संधि में। इसलिए मैं संधि ज़्यादातर उस समय जब शुरुआत दौर में मैं नहीं सीख पाया। तो मैंने देखा कि भाई 1 घंटे की वीडियो में जब बच्चा पढ़ता है तो बहुत सारे नियम होते हैं और बहुत सारे नियम होने पर वो उदाहरण नहीं लगा पाता। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने नियम बनाए वो एक एक करके नियम बना रहा हूँ और बहुत छोटे भाग डाल रहा हूँ। बहुत छोटे का मतलब लगभग 20 मिनट से ज़्यादा का मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे का वीडियो नहीं डाल सकता या बड़ा वीडियो नहीं बना सकता या संधियों को 2 भागों में नहीं बांट सकता। जब मैं इतने सारे भाग बना सकता हूं तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा टारगेट दूसरा है कि जब भी व्यक्ति पढ़े उसको तो कम से कम उसके दिमाग में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा काम केवल संधियों को ख़त्म कराना। अगर संधियों को काम ख़त्म कराने का ही होता तो भाई मैं 1 घंटे में भी केवल 1 लेक्चर वीडियो में भी संधि को कंप्लीट करा सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी संधि आप पढ़ो कम से कम उसके रूल्स क्लियर होने चाहिए, नियम क्लियर होने चाहिए। और जब उसके नियम क्लियर हो जाएंगे तो आप स्वाभाविक रूप से उसे आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं। संधि के 2 नियमों की बात करें, अगला नियम है वो तीसरे नियम में माँ का नियम है। कौन सा नियम है? माँ का विशेष नियम में चलता है। और माँ के इस विशेष नियम की अगर अपन बात करें तो इसका सामान्यतः याद रखना है, इसमें थोड़ा सा नियम ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जिस तरीके से अगर माँ की बात करें तो माँ को देखने के लिए पता चलता है कि भाई माँ जितनी सरल होती है उतनी ज़्यादा कठिन होती है, या ये कहें कि जितनी कठिन है उतनी ही ज़्यादा सरल है। अगर इसके नियम पर अगर अपन जाते हैं तो नियम बनाने के लिए देखिए किस तरीके से नियम याद रखना है कि कभी भी नियम के अनुसार से अगर अपन चलते हैं तो माँ के बाद में याद रखना है। काय के बाद में याद रखना है? माँ के बाद में। माँ के बाद में कभी भी का से लेकर के, काय से लेकर के स्पर्शी वर्ड की बात करते हैं तो का से लेकर के माँ तक होते हैं, लेकिन इसमें माँ वर्ड को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो प फ ब भ यानी कि का से लेकर के भा तक के नियमों का याद रखना है। इसमें माँ को नहीं लेते हैं। काय को नहीं लेते हैं? केवल माँ को हटा देते हैं, क्योंकि माँ के बाद अगर माँ वर्ड आता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। माँ के बाद अगर माँ आता है, जो कि मैं इसमें नियम में आप लोगों को समझाऊंगा, माँ के बाद अगर का से लेकर के भा तक, का से भा तक का मतलब होता है क ख ग घ च छ ज झ, कोई भी वर्ड आ जाए तो इस माँ को क्या करेंगे? इसका एक नियम बनता है, अगर का वाली लाइन से कोई वर्ड आता है, जैसे का आ जाए, खा आ जाए, गा आ जाए, तो यहाँ पर ये बदलेगा अंगा में। तो क्या बदलेगा? ये अंगा में बदलेगा। अगर चा वाली लाइन का कोई वर्ड आता है, का वाली का आएगा तो अंगा में, और चा वाली लाइन का आए तो इसका 5वां वर्ड होता है या। टा वाली लाइन का आए तो इसका 5वां वर्ड होता है णा। ना वाली लाइन का आए यानी ता तराजू वाली का आए तो इसका 5वां वर्ड ना होता है, और पा वाली लाइन का आए तो इसका 5वां वर्ड होता है मा। एक बात ध्यान से समझ लें, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ।
एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरा काम केवल और केवल आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लें कि मेरा काम केवल संधियों को ख़त्म कराना नहीं है। अगर संधियों को ख़त्म कराने का काम होता तो मैं इसको कब का ख़त्म करा चुका होता। मेरा उद्देश्य है कि आप जितना भी पढ़ें, चाहे एक टॉपिक क्यों ना पढ़ें, पर वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग देखें, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हो इसको, चाहे 4 देखें चाहे 2 देखें, पर वो मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर करें, चाहे लाइक के रूप में करें और कमेंट के रूप में करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई उसमें ज़्यादा अच्छा क्या है या अच्छा ही अच्छा आप बताओ। उसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी रह रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बताएं। देखिए, मेरा चेहरा दिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा चेहरा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेन इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्या, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आप लोगों को दिख रहा है क्या, आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा मुझे भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। नहीं बताओगे तो क्लियर नहीं हो पाएगी। अब मैं बात कर रहा था कि माँ के बाद का से लेकर के भा तक, यानी माँ तो आएगा नहीं तो भा आएगा, लेकिन इसको याद में रखना है। तो याद रखना है कि अगर माँ के बाद में का वाली लाइन से कोई वर्ड आता है, यानी ये वर्ड आ जाते हैं, तो ये बदल जाएगा माँ काय में इसमें, ठीक है। चा वाली लाइन का कोई भी वर्ड आता है तो माँ काय में बदल जाएगा इसमें। ता वाली लाइन का कोई वर्ड आए तो कायम बदल जाएगा इसमें, यानी ता वाली लाइन में से कोई भी वर्ड आ जाए तो माँ कायम है नाम में, और पा वाली लाइन में से कोई भी वर्ड आ जाता है तो माँ कायम बदलता है माँ में। अब याद रखना है कि इसको अगले नियम के अनुसार अनुस्वार में बदलते हैं। कायम बदलते हैं। देखिए, ये नियम है। अब हम नियम से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। इसका सरल रूप भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें थोड़े से जुड़े रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। तो अपन बात करें कि मार्क वाले नियम में इस चीज़ को ध्यान रखा जाए। जैसे क्या होता है कि अनुस्वार को जब शामिल नहीं किया गया था तो जितने भी वर्ड आप लोग लिखते हो तो उन वर्डों को लिखने के लिए हम क्या करते थे कि उनके पंचम वर्ड का प्रयोग करते थे। जैसे मान के चलिए कहीं पर भी आपने नहीं हो तो जैसे अपन एक ऐसे सम प्लस कल्प ले लेते हैं, ठीक है, और नियमानुसार अपन इसको ध्वनि के रूप में तोड़ लें, और ध्वनि के रूप में तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टूट जाएगा। आधा ला पा, इनको अपन मिटा देते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। पा के बाद में आ जाएगा आ। नियमानुसार अगर देखेंगे माँ के बाद अगला वर्ड कौन सा है? का। माँ के बाद अगला वर्ड कौन सा आ रहा है? का आ रहा है। अगर माँ के बाद का आ रहा है तो का पांचवा वर्ड कौन सा होता है? अंगा होता है। तो इस माँ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? अंगा लिख सकते हैं। देखेंगे, इसको अपन हटाते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पर लिख कर के आ गया ऐसे संचार, तब क्या करेंगे? तो इसका सिंपल सा फंडा याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल है। इसको ना किसी चीज़ में बदलना है ना कुछ करना है। बस एक ही चीज़ याद रखो कि जब भी अंकी बिंदी कहीं दिख रही है, क्या दिख रहा है? अंकी बिंदी कहीं दिख रही है तो इस अंकी बिंदी की जगह आधा माँ लिख दीजिए और संधि का विच्छेद करके लिख दीजिए सम प्लस 4, ठीक है। कहीं लिखा है संध्या, अंकी बिंदी को तोड़ दीजिए सम धन ध्या। ये जुगाड़ वाला नियम है। जुगाड़ वाला नियम मतलब कहीं भी माँ दिया गया हो तो अंकी बिंदी बदल दो, अंकी बिंदी दी गई हो तो माँ में बदल दो। कोई दिक्कत? जैसे कोई भी चीज़ ले लो, ये नहीं, जैसा आपको समझ में आए। जैसे संजय लिखा है, अंकी बिंदी दी गई है, सम प्लस जय। कहीं पर संगति दिखा गया है, संगति, तो बन जाएगा समधन गति। देखो नियम से पढ़ोगे तो कठिन है भाई, सरलतम रूप तो क्या है? सिंपल है। अंकी बिंदी को माँ में बदल दो
सिंपल। अगर कहीं माँ दिया गया हो तो उसे अंक की बिंदी में बदल दो। जैसे माँ कैसे दिया गया हो, जैसे कहीं पर दिया गया हो समधन तोष। तोष माने होता है प्रसन्नता, सम माने समान है, जो प्रसन्नता के समान है अंक की बिंदी में बदल दो, बन जाएगा संतोष। कहते हैं उसे संतोष है, प्रसन्नता के समीप है, उसे क्या कहेंगे, संतोष है। कहीं लिख के आ जाए अलम धनकार, अंक की बिंदी बदल दो, बराबर अलंकार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने नियमानुसार बताया था, ये वाला नियम कंप्लीट हुआ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ माँ को हटा दिया था। तो नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि अगर माँ के बाद माँ आ जाता है, क्या आ जाता है, माँ के बाद में माँ वर्ण ही आता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे माँ के बाद में माँ आ गया तो उसमें क्या करेंगे, चेंज नहीं होगा, यानी वो अंक की बिंदी में नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। समधन मान, और इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें बिना परिवर्तन के जैसे है वैसे ही लिखेंगे। जैसे समधन मति और बन जाएगा सम्मति। क्लियर है। इसके बाद देख लेंगे, एक और देख लेंगे, समधन मोहन, और भी उदाहरण है, बन जाएगा सम्मोहन। एक तरीके से इनको हम अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद इसका अगला नियम रह गया है, माँ का एक और नियम है, ये क्लियर है। माँ के अगले नियम में बात करेंगे कि श श श ह श श ह य र लव, कैसे भी लिख सकते हैं, पहले य र लवा लिख लो या श श ह, जो ऐसे भी आप लोगों को समझ में आए आप उस तरीके से इसका प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा भी होता है तो सीधा कंडीशन माँ की जगह अंक की बिंदी ही आएगी, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये पांचवें वर्ड में नहीं बदलते, इसका पहला नियम बोल रहा था कि पांचवें में बदलते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पर लिख के आ गया सम प्लस यो, सीधा सीधा नियम दिख रहा है कि माँ के बाद आ रहा है य और माँ के बाद या आ रहा है, तो इस माँ की जगह हो जाएगा अंक और बन जाएगा संयोग। क्लियर है। एक बार देख लें, कहीं पे लिखा है समधन सय, तो बन जाएगा संशय, माँ की जगह अंक की बिंदी। अगर कहीं लिख के आ जाए समधन विधान, बन जाएगा संविधान। क्लियर है। चाहे तो इस तरीके से ले लो, और चाहे इसके संधि दी गई हो तो विच्छेद जैसे ऊपर वाला बताया वैसे ही करना है। जैसे कहीं पर संलग्न लिखा है, अंक की बिंदी माँ में बदलेगी तो समधन लग्न, जो समान रूप से लगा हुआ है उसे हम कहते हैं संलग्न। जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय उसके साथ जब हम कोई दस्तावेज़ उसके साथ लगाते हैं तो दस्तावेज़ लगाते समय उसकी जो फोटोकॉपी, जो छायाप्रति अपन ने लगाई है, उस छायाप्रति को पत्र में यहाँ लिख करके प्रदर्शित किया जाता है कि भैया संलग्न क्या क्या किया गया है। जैसे अपन ने बैंक पासबुक, बैंक के लिए कोई पत्र लिखा है तो उस बैंक में कम से कम बैंक की पासबुक को तो मांगा ही जाता है, और जब बैंक की पासबुक को मांगा जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें ये लिखने पड़ता है कि भैया हमने बैंक पासबुक की छायाप्रति लगाई थी, आधार कार्ड की छायाप्रति लगाई थी, जिससे सामने वाले व्यक्ति को पता रहता है कि लेटर में क्या क्या जोड़ा गया है। क्लियर है। इसीलिए उसको कहते हैं संलग्न। कहीं पे आ जाए संरक्षण, इसका क्या बन जाएगा, समधन। ध्यान रखें दोस्तों, ये अपना माँ का नियम कंप्लीट हो गया, और कल अपनी संधियाँ व्यंजन संधि कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी अगले वाले वीडियो में, है ना।
जिसमें अपन ता का नियम पढ़ेंगे। ता के नियम के बाद थोड़ा सा 2-1 नियम और हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नियम नहीं है, छोटे छोटे से नियम रह गए। मेन नियम यही होते हैं और आप सामान्यतः इनको करके देखिए। अगर एग्जाम्पल्स नहीं बनते हैं, कुछ छूट जाता है तो मेरी गारंटी है अगले वीडियो में व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। उसके बाद लगभग अपन 2 वीडियोस या 3 वीडियोस में विसर्ग संधि खत्म करेंगे। देखो मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को केवल और केवल मटेरियल ख़त्म कराऊं। लोगों का टारगेट होता है सिलेबस ख़त्म कराना अपना। यहाँ सिलेबस ख़त्म कराना नहीं है कि एक दिन में सारा कुछ ख़त्म हो जाए। मैं ये कहता हूँ आप 20 मिनट पढ़िए, लेकिन 20 मिनट ऐसा पढ़िए कि जिससे चीज़ें क्लियर हो सके, समझ में आ सकें। कभी कभी 1 घंटे में बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा नियम हो जाते हैं संधि के, जिन्हें हम नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप मुझे बताइए। देखिए मैं सब लोगों से ये उम्मीदें नहीं लगाऊंगा कि सब कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे नहीं पता कि कितने लोग शेयर करते हैं और कितने लोग मुझे लाइक करते हैं और कितने कमेंट करते हैं, लेकिन भाई कष्ट करके इतना है कि जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहा है वो सब्सक्राइब कर दे, ये काफ़ी है मेरे लिए। और बाकी अलावा लाइक कर दे। भाई अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं अच्छा लग रहा तो बिल्कुल कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डलती हैं हिंदी की। ज़रूरी नहीं है केवल मेरी ही डले। बस मेरा उम्मीद यही करता हूँ कि अगर एक पढ़े, लेकिन वो पढ़े बेहतर तरीके में। क्लियर है? अगर आपको कोई समस्या आती है तो भाई मेरा टेलीग्राम आप लोग जोड़ सकते हो। मंथन हिंदी संस्थान के नाम से ही मेरा टेलीग्राम पे, जिसमें मैं PDF वगैरह डालता रहता हूँ, है ना। आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के द्वारा, ये टेलीग्राम वाला है। और टेलीग्राम से मंथन हिंदी संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं काफ़ी सारी हिंदी की PDF डालता हूँ, क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, जिससे कि वहाँ क्लियर हो जाए। देखिए मैं सही बात बताऊँ आपको, लाइव आने में मुझे थोड़ी सी परेशानी है। मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक संभव होगी लाइव आने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक आप जो वीडियोस मिल रहे हैं वो काफ़ी है। देखिए ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डाल रहा हूँ। बाकी अलावा आप जानते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट में बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये संधियाँ मैं बता रहा हूँ, आप ढूंढ के दिखा देना कि भाई है क्या नहीं। क्लियर है? थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।